चलिए बिस्मिल्लाह अव्वल। तो कमियत और वजन हजम और इसी तरह से फिर हमें किसके बारे में देखना है आगे, कसाफत के बारे में। ठीक है, कमियत वजन हो गया, हजम हो गया, फूका और हजम। हमको लोग किसके बारे में देखना है, कसाफत। कसाफत म्हणजे काय, इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात आपण त्याला, डेंसिटी उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो देखिए जो कोई भी डेंसिटी है, ये डेंसिटी हमने इससे पहले जो दो खसूसियात देखी, उन दो खसूसियात को मिलाकर एक नई प्रॉपर्टी आ जाती है। दो खसूसियात कौन सी, कमियत हमने देखा, हजम हमने देखा। ठीक है, तो कमियत और हजम उन दोनों को मिलाकर इस खसूसियत का इजहार होता है। ठीक है, इसमें कसाफत क्या है, कसाफत मुसावी है कमियत बटे हजम। लिख लेना है फॉर्मूला और याद रखना, मरते दम तक, कौन से दम तक, मरते हुए। कसाफत मुसावी है कमियत बटे हजम। बात समझ में आ रही, देख मिसाल से समझने की कोशिश। कि हमारे पास में एक बॉक्स चाहिए और ये बॉक्स बना हुआ है थर्मोकोल का, हल्का ही क्या वजनदार है, हल्का है। और ठीक उतना ही बॉक्स हमारे पास एक और भी, लेकिन फर्क क्या है, ये का बना हुआ थर्मोकोल का बना हुआ है और जबकि ये बना हुआ है। अब देखिए दोनों का हजम मसावी मसावी है, कैसा कैसा मसावी मसावी। कि जितनी जगह ये गिरा उतनी जगह वो गिरा, कि एक जगह रखे हुए देखिए साइज देखकर आप नहीं बता सकते कि इसका साइज ज्यादा है और इसका साइज कम है। हजम दोनों का कैसा है, बराबर बराबर। ठीक है, लेकिन अगर हम उनकी कमियत को देखेंगे तो कमियत ज्यादा किसकी होगी, किसी को थर्मोकोल फेंक के मारेगा, कुछ होगा उसको नहीं होगा, फिर उसको वही लोहे का बॉक्स फेंक के मारेगा, बहुत कुछ होगा। ठीक है, नहीं होगा। तो बहरहाल यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों की कमियत अलग अलग, लेकिन हजम मसावी। मतलब देखिए बहुत अच्छी तरह समझ कि थर्माकोल के जो जर्रा के जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा जगह में फैले हुए, इसीलिए उनकी जो स्पेस बढ़ गई जगह है, चीजें कम लेकिन उनको पसंद कैसे ज्यादा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें लोहे के अंदर बहुत ज्यादा जर्रात आ गए कम जगह, इसमें ठोस ठोस के जर्रात बढ़ेंगे, इसीलिए उसकी कमियत बढ़ते चली गई, कम जगह में जगह दोनों तो उतनी होगी। अब अगर हम इनकी कसाफत पता कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मान लीजिए इन दोनों की जो हजम, दोनों का हजम हजम दोनों का हजम अगर हम देखें तो मान लीजिए इसका भी हजम है 2 लीटर, उसका भी हजम है 2 लीटर। हजम लीटर या डीएम क्यूब में देख सकते हैं मिसाल के तौर पर। अब दूसरी चीज हम यहाँ देख लेते हैं इनकी कमियत। कमियत अगर हम देखें तो मान के चलते हैं कि जो थर्माकोल है ये बहुत हल्का सा है, कितना है 2 केजी, लेकिन जो लोहा का उतना होगा नहीं, ये इतना अगर बॉक्स है तो वो मान लीजिए होंगे 50 केजी, काफी ज्यादा फर्क दोनों के अंदर है मिसाल के तौर पर माने। अब हमको अगर इनकी तलाश करना है कसाफत, क्या तलाश करना है, कसाफत। तो कसाफत को तलाश करने के लिए कसाफत इसको अपन क्या कहते हैं, डेंसिटी, उस पर अलामत दी जाती है, ये क्या है, ये अलामत, ये ग्रीक अल्फाबेट जैसे हमारे पास में अंग्रेजी में एबीसीडी है, इसी तरह से ग्रीक जबान उनकी जो एबीसीडी है इसके अंदर इसको कहा जाता है रो, क्या कहा जाता है, आरएस रो वाला रो है, कौन सा वाला रो, आरएस ओ, ये रो। तो डेंसिटी को इस अलामत से जाहिर किया जाता है। तो डेंसिटी मसावी है, क्या मसावी है, कमियत बटे, फॉर्मूला याद रखना, कसाफत मसावी है कमियत बटे हजम, डेंसिटी मसावी है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, थर्माकोल की हमको पता है, थर्माकोल को कैसे कैसे पता करें, कमियत कितनी है 2, हजम कितना मांगिए 2, कितने आगे उसकी डेंसिटी 1, 1 आगे 2 एक कर 2 बराबर हो जाएंगे, बराबर दोनों एक दूसरे पर से तरीके से तब्दील उन्होंने कर दी। लेकिन यही डेंसिटी अगर हमें यहाँ लोहे की पता करनी है तो वो कैसे हो जाएगा, डेंसिटी मसावी है, कमियत कितनी होगी 50, हजम कितना हो गया 2, कितना आ रहा था 25। ठीक है, ये 1
केजी पर लीटर, ये है 25 केजी पर लीटर। देखो कसाफत किसकी ज्यादा है, ऊपर तो हमने देखा था कसाफत थर्मोकोल की ज्यादा है, नीचे लोहे की ज्यादा है। लोहे की कसाफत 25 गुना ज्यादा है यहाँ। ये एक मिसाल से मैं खाली रफली आपको बताया समझाने के लिए कि कसाफत क्या होती है। अगर किसी भी शय की कसाफत ज्यादा आ रही, इसका मतलब ये कि वो जगह कम घेरेगा, लेकिन उसकी कमियां उस कम जगह में कैसी आएंगी, ज्यादा। जैसे कसाफत की वजह से क्या होता है, पानी के अंदर जब कोई चीज हम डालते हैं तो जो चीजों की कसाफत पानी से ज्यादा होगी वो नीचे बढ़ जाएगी, और जो चीजों की कसाफत पानी से कम होगी वो ऊपर तैरने लगेगी। अगर थर्माकोल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी वजनी क्यों ना हो, पानी के ऊपर ही तैरेगा। क्यों पानी के ऊपर तैरेगा? क्योंकि थर्माकोल की कसाफत पानी से क्या होती है, कम होती है। जबकि आप एक लोहे की छोटी सी पिन क्यों ना, जो स्टेपल करने की पिन आती है, कितनी मामूली सी होती है। थर्माकोल बड़ा है वो तैरेगा, लेकिन वो पिन को आप पानी के अंदर डालें क्या होंगे, डूब जाएंगे। क्यों? उस पिन की कसाफत ज्यादा है, उस थर्माकोल की कसाफत कम। थर्माकोल की कसाफत क्या है, कम। ठीक है, कसाफत कम होना क्यों? क्योंकि उसका मास, कमियत तो उसमें कम आती है लेकिन फैलता बहुत ज्यादा। बात समझ आ गई आपको? ठीक है, जैसा उसको एक और अगर आप बात से समझने की कोशिश करें, माध्य की कितनी हालत है, तीन। सबसे पहली हालत, उसके बाद वाली हालत, उसके बाद वाली हालत, ठीक है, तीन हालत। तो और ये तीन हालत है अपने पास मौजूद है। अब जो कोई भी ठोस होता है, ठोस के अंदर हमको जो बात देखनी चाहिए ये कि ठोस के अंदर तमाम जो मादे के जर्रात एक दूसरे के करीब करीब, तो कम जगह में ज्यादा वहां पर कमियां आ जाती है। मतलब ठोस की जो कसाफत है सबसे ज्यादा, ठीक है। ठोस अगर ये कोई चीज है इसमें सारे जर्रात कैसे होंगे, एक दूसरे के करीब 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 करीब, तब कम जगह में ज्यादा आ गए, इससे भी ज्यादा होगा। पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कम जगह में आपका देखना है बहुत ज्यादा। वही अगर माए को देखने की कोशिश करें तो माए के अंदर उतनी जगह में जर्रात कितने आएंगे, कम आएंगे, 5,000 का बढ़ जाओ। और गैस के अंदर अगर हम देखें उतनी जगह में जर्रात कैसे आएंगे, तो समझ में आता है। तो इसीलिए हम देखते हैं हजम अगर मान के चले कि सबका सेम है, लेकिन इसमें कमियां ज्यादा होंगी, इसमें कमियां कम होंगी, इसमें कमियां सबसे कम होंगी। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम देखें कसाफत की अगर बात करें, किसकी बात है, कसाफत की, तो कसाफत सबसे ज्यादा होगी ठोस की, इसके बाद होगी माइन। गैस ज्यादा माइन की जगह पर, माइन ज्यादा ठोस। आमतौर पर इस तरह से ये मामला रहता है। समझ में आ गई? ये कसाफत यानी डेंसिटी को जो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद है। तो दो खुशबूसियां जिनका जिक्र ऊपर हमने किया, उन दोनों को मिलाकर हम यहाँ पर जो नई खासियत के बारे में मालूम हासिल करते हुए कसाफत, जो कि मसाफे की कमियत करते हजम। ठीक है, इसी तरीके से कसाफत की एसआई इकाई के बारे में अगर हम बात करें, एसआई इकाई की कमियत की क्या होती है, केजी। और ये जो हमने देखा था डीएम क्यूब हम निकाल के उसी से हमने यहाँ लिखा है मीटर क्यूब। ठीक है, और अगर केजी बटे एन की पावर 3, अगर एन की पावर 3 को हमको ऊपर लिखना है तो वो एन की पावर हो जाएंगी -3। एक याद रखो, ये बेसिक बुनियादी उसूल आपको काम में आएगा, आगे भी आपको फिजिक्स में भी काम है। अगर मान लीजिए 1/10 की पावर 3, 1/10 1, 10 की पावर क्या है, अभी 10 जो है वो शुमार कुनिंदा में है कि नसब नुमा? शुमार कुनिंदा नसब नुमा पता है ना? ये कसर में जब कभी हम किसी को भी लिखते हैं, लेक्चर में हम लिखते हैं, तो ऊपर के हिस्से को कहा जाता है शुमार कुनिंदा, नीचे के हिस्से कहा जाता है नसब नुमा। क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऊपर का न्यूमरेटर होता है, नीचे का डिनोमिनेटर होता है। तो डिनोमिनेटर यानी कि नसब नुमा की रोटी सीधा अगर हम कोई से ऊपर ले जाकर लिखते हैं तो नसब नुमा से इधर लेके चल जाना शुमार कुनिंदा से। ये जो 10 की नौबत है वो क्या है, 10 की नौबत बनी। बात समझ में आ गई? और इसी तरह से हम कहीं भी कर सकते हैं, अगर वो 10 की नौबत ये है उसको लिख सकते हैं 1/10 की नौबत बनती, 1/10 की नौबत बनती। ये बुनियादी उसूल है। जैसे वहाँ आप मिसालें देंगे, बात आगे भी आप काम में आएंगे, फिजिक्स में काम में आएंगी बहुत सारी तरह।
हमारे पास होता है 10 की पावर 4। ठीक, ये 10 की पावर 4 का हम लिख सकते हैं 1/10 की पावर 1। बात समझ आई? अगर हमारे पास होती है 10 की पावर 1 की 5, तो हम 1/10 की पावर 10 को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लेकर चले गए, तो वो 10 की जो भी पावर है वो 1 की कैसे मिलेगी? ठीक है, तो वही हिसाब से क्या हुआ, m की पावर कितनी? 3। m की पावर ऊपर डालकर क्या हो जाएगी? 1 की 3। तो उसको ऐसे भी लिखा रहा था यहाँ पर जो भी इकाई है डेल्टा केजी बटे मीटर क्यूब, या तो ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिख सकते हो उसको केजी एन की पावर 1। बात समझ में आ गई? तो ये हो गई उसकी इकाई। तो इकाई भी देखते हैं आपको बच्चों को याद रख क्या इकाइयां जो है काम में होती है। इसी तरीके से क्योंकि जो कोई भी हम कीमियाई मामला के अंदर कसाफत को देखते हैं केजी, केजी में कोई भी अगर मात्रा बहुत ज्यादा थी जाने मात्रा, तो किसी चीज का वॉल्यूम अगर हम देख रहे हैं इसमें मीटर क्यूब काफी ज्यादा होता है, तो जनरली हम क्या करते हैं केजी की जगह ले लेते हैं ग्राम और मीटर क्यूब की जगह ले लेते हैं सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर इस तरह से हम इसको देखते हैं। कसाफत समझ में आ गई, डेंसिटी। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी चीज है डेंसिटी, इसके ऊपर सवाल कभी कभार आ जाते हैं, उनको आपको ध्यान में रखना। तो इसमें किसी को कोई सवाल, बच्चों और बच्चियों, खवातीन और हजरात, तलबा और तालिबात, लेडीज एंड जेंटलमैन, किसी को कोई सवाल है इसमें? नहीं, बहुत अच्छी बात, कोई सवाल नहीं। चलिए, कसाफत हो गई खत्म। कसाफत से हम मजीद आगे बढ़ाते हैं बात को दूसरे, दैट इज दर्जे हरारत। कौन सा बात? दर्जे। ये समझ में आ रहा है क्या लिखा है? ठीक है, तस्वीर जरा वो खराब हुई, क्योंकि दर्जे हरारत इसका मतलब होता है टेम्परेचर। क्या मतलब? टेम्परेचर। ठीक है, दर्जे। दर्जा हरारत एक ऐसा टर्म है जो आप नहीं समझते। जैसे कि कमरे का एक दर्जा हरारत है, माहौल का जो दर्जा हरारत, तो रूम टेम्परेचर है। इसी तरह से हमारे जिस्म का दर्जा हरारत, और केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे मकामात के ऊपर दर्जा हरारत किसी भी मादे की बहुत अहम कोशिश है। तो दर्जा हरारत में तब्दीली के जरिए से हमने देखा कि मादे की शक्ल और हैयत को तब्दील कर दिया जा सकता है। ये बर्फ है, उसको गर्म कर दो क्या बन जाएगा, और गर्म कर दो पानी क्या बन जाएगा, गैस के अंदर तब्दील हो जाएगा, भाप बन जाएगा। तो दर्जा हरारत को कम करके या ज्यादा करके बहुत सारी चीजें हो सकती है। और इसी तरीके से बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो दर्जा हरारत में तब्दीली के जरिए होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जो आगे हम देखेंगे, वो रिएक्शन उसी वक्त अच्छे से हो सकते हैं जब कभी एक मखसूस दर्जे हरारत के ऊपर हो रिएक्शन। ध्यान करेंगे बात? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दर्जे हरारत, जैसे अगर हम देखें कि मैं आपसे पूछूं कि कमरे का दर्जा हरारत मान लीजिए 25 है, तो 25 क्या, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, क्या में कहेंगे? डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। ये जब कभी हम दर्जे हरारत से इजहार करते हैं, तो अगर हमें रूम टेम्परेचर बताना है, कौन सा टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर। ठीक है, माहौल का दर्जा हरारत बताना है, तो उसके इजहार के लिए जो इकाई हम यूज करते हैं वो क्या, डिग्री सेल्सियस। उसको डिग्री सेल्सियस की कहा जाता है, उसी को डिग्री सेंटीग्रेड भी कहा जाता है। डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, डिग्री सेल्सियस के लिए दोनों भी एक ही बात। समझ में आ गई इतनी बात? तो ये डिग्री सेंटीग्रेड, कभी कभी आपने सुना भी बहुत गर्मी होगी, दर्जा हरारत 40 के ऊपर चलेगी, 40 के ऊपर गया मतलब 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चला है, मतलब 40, 42, 45 हमारे लिए काफी ज्यादा होगा। तो आपको आइडिया है 40, 42। अच्छा, अगर पानी को हम उबालना चाहें, तो पानी को अगर हम उबालेंगे तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उबलने लगेगा, पता है? पानी आप जल्दी चूल्हे पे उबालें, अब उसको हरारत मिलती जा रही, पानी के दर्जे हरारत में मुसलसल इजाफा होता है। तो किस दर्जे हरारत के ऊपर पानी उबलने लगता है? पानी का नुक्ता उबाल, पानी का नुक्ता उबाल याद रखिए होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
100 डिग्री सेंटीग्रेड, किसका नुकता उबालेंगे, किसका नुकता उबालेंगे, पानी, ठीक है। तो पानी का नुकता उबाल होगा और पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बर्फ में तब्दील हो जाता है, तो नुकता इंजमाद होना, ये नुकता पिघलाव, ये 0 से पहले बर्फ होगा, 0 से आगे वो पानी होगा और पानी को गर्म करते चले तो 100 से आगे फिर वो भाप के अंदर चले जाएंगे, कैसे आ जाएगा तब्दील होगा। बात समझ में आ गई, ठीक। अब डिग्री सेंटीग्रेड तो आपने सुन ली, समझ ली, लेकिन यहाँ पर दो और ऐसी दर्जा हरारत की इकाइयां जो इस्तेमाल की जाती है काफी ज्यादा, खास तौर पर इसमें कई डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको देखें डिग्री एफ यहाँ पे लिखा दिख रहा है। डिग्री फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल कहाँ होता है, जैसे कि इतना याद रखिए कि इसका जो डिग्री सेंटीग्रेड इसका इस्तेमाल आपको कहाँ नजर आता है, रूम टेम्परेचर में, किसके, रूम टेम्परेचर। फिर इसी तरीके से जो डिग्री फ़ारेनहाइट इसका इस्तेमाल होता है जनरली बॉडी टेम्परेचर के लिए, डिग्री। जैसे कि आपने कभी देखा होगा किसी को बुखार है तो डॉक्टर क्या करेगा, थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर चेक करेंगे, थर्मामीटर लगाया गया उसको टेप लगा देखा कितना दर्जा आ रहा है। अब दर्जा आ रहा है जनरली आपने किसी को सुना है बुखार होता है कितना दर्जा आ रहा है, कितने डिग्री दर्जा आ रहा है, तो जनरली बुखार में कितना होता है, 25 नहीं, हाँ? वो तो डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन याद रखना हम 102 बुखार है, 103 बुखार है, 104 104 काफी ज्यादा बुखार है, तो 103 102 104 जब ये कहा जाता है किसी भी शख्स को बुखार है तो वो बुखार जब बयान किया जाता है वो डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं होता, 103 में भूल जाएगा नहीं, ठीक है, कि वो 100 के ऊपर पानी उड़ जाता है, जिसमें का पानी उड़ के निकल जाएगा तो वो सूख के काढ़ी हो जाएगा आदमी, अगर 100 के ऊपर उसको रखते हैं तो डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, फिर वो क्या होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट। आपने नजर से देखा, देखो डॉक्टर रमेश कुमार, मेरी गुड़िया बड़ी बीमार, कल जो वर्षा जिसमें पानी उसमें मेरी गुड़िया रानी भीगे कपड़े भी होता है, फिर भी चढ़ाव से होता 100 के ऊपर डिग्री 4, ठीक है, तो कितना बुखार चढ़ जाता गुड़िया रानी को, 100 के ऊपर डिग्री 4, तो कौन सा उसको बुखार था, वो डिग्री 4 डिग्री फ़ारेनहाइट था कि डिग्री सेल्सियस था, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस होता तो उसकी गुड़िया बचती थी क्या, नहीं, मर जाते थे, जल के कोयला हो जाती है, ठीक, तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, याद रखना 100 के ऊपर डिग्री 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, अगर देखिए कि हमको कन्वर्ट करना डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसको कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, ये डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे एक सवाल देखते चलते कि हमारे पास में 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना डिग्री सेंटीग्रेड है, रूम टेम्परेचर आमतौर पर हो रहा है, करीब नहीं, करीब करीब। अब ये जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपको एग्जाम में पूछा गया कि भैया सेलेक्ट करिए नीचे से ऑप्शन या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से कौन सा है जो फ़ारेनहाइट में इसका सही आंसर है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड को इसमें कन्वर्ट करना है हमें फ़ारेनहाइट के अंदर, तो देखिए कैसे करें, फार्मूला क्या है, व्हाट इज द फार्मूला, डिग्री फ़ारेनहाइट बता दी है, क्या लिखा हुआ 9/5, तो लिखेंगे हम भी 9/5। अब किससे जरा देना है उसे, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस कितना आ रहा है वो 25, कितना आ रहा है 25, 25 आ गया, जमा क्या कर देना था 32, ठीक है। अब इनको हल कर लेते, ये कितना देगा 5, फिर 5 5 में 25 हो जाएगा, 9 जरा 5 कितना हो रहा 45 होता है, 9 जरा 5 5 है 45, 9 पंजे 45, ठीक है, पहाड़ याद रखने 45, 45 जमा कितना 32, 45 जमा 32 अगर हम करें तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, समझ में आ गया। तो हमारे पास था लिखा हुआ डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, हमने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया उसको डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो अपना जो कमरे का टेम्परेचर रहता 25, वो कितने फ़ारेनहाइट चलता चले जाएगा 77 फ़ारेनहाइट चलता है, ठीक है। बाद में आप प्रैक्टिस के लिए अलग अलग चीजों को मतलब बाद में क्लास होने के बाद में प्रैक्टिस के किस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड
आप पता कर लीजिए 45 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको भी कर सकते हैं कि देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट देता हूं मैं आपको, डिग्री फ़ारेनहाइट 105, उसको डिग्री सेंटीग्रेड में कर सकते हैं, कोशिश करके देखना आपको बहुत सारे कैलकुलेशन वगैरह आसान है इतना था। तो समझ में आ गया। रूम टेम्परेचर के लिए हमारे पास है डिग्री सेंटीग्रेड, बॉडी टेम्परेचर के लिए हमारे पास है क्या, डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आ गया। अब एक आखिरी बचा है तो के मतलब बहुत सही, क्या होता है के का मतलब, केल्विन। आपको याद होगा हमने जो पहले देखा था टेबल बना हुआ, टेम्परेचर की एस आई इकाई कौन सी, एस आई इकाई टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो एस आई यूनिट हमने देखा था, एस आई इकाई होती है वो होती है के मतलब केल्विन। तो ये इकाई किसने यहाँ पर दिया, इम्पोर्टेंट। तो ये इसको कहा जाता है, ये बताता है केमिकल के थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक, शॉर्ट में लिख देता हूँ टेम्परेचर। उसकी इकाई कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, के यानी केल्विन। अब केल्विन को अगर हमें कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरह से क्या रहा था, ये हमारे पास फॉर्मूला है, केल्विन मसावी है सी जमा 273.1 273.15। बहुत सारी बार इसको बस इतना भी लिख लेते, 0.15 को इग्नोर भी मान लेते तो चलेगा। आपने 270 की इसमें कम से कम इतना तो बिल्कुल याद है। तो केल्विन मसावी डिग्री सेंटीग्रेड जमा 273। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके कुछ सवाल। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास में डिग्री सेंटीग्रेड 30, कितना है हमारे पास में 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हमें कन्वर्ट करना है केल्विन, इसमें कन्वर्ट करना है केल्विन। देखिए केल्विन का फार्मूला क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड जमा 273.15। तो क्या करेंगे हम, तो डिग्री सेंटीग्रेड इसको लिख लेंगे 30 जमा 273, ठीक है 273 अभी इतना भी देखिए काफी, अभी 0.15 याद रखिए केल्विन के ऊपर डिग्री नहीं है, इसको डिग्री फ़ारेनहाइट बोलेंगे, वो डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन के साथ में डिग्री नहीं लगाया, डिग्री मतलब ग्रेजुएशन वाली डिग्री। कौन सी डिग्री, ये दिख रहा है आपको बिंदु, ये डिग्री सेंटीग्रेड इसको जो हमने गोल बनाया था। तो यहाँ पर केल्विन मसावी 30 जमा 273.15 अगर करेंगे तो कितना हो रहा था, जल्दी आया जवाब, वो हो रहा था 303.15। तो 273 के अंदर अगर आप 3 जमा करेंगे तो क्या हो, 283, 93 और 303.15 बराबर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमारे पास में केल्विन 373, केल्विन कितना दिया हमारे पास में 373, और हमें कन्वर्ट करना है केल्विन को अब डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में हम कन्वर्ट करेंगे तो देखिए उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है, वही जो तरीका अभी हमने केल्विन मसाविये C प्लस 273 बराबर। इसका मतलब C क्या हो जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड मसाविये केल्विन मंफी 272 के अभी मसाविया की इन जानी अगर वो प्लस में तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो C क्या हो रहा है 373 मंफी 273, तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना आया उसको 373 मंफी 273, सो कितना हो जाएगा 100 डिग्री। तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना आ जाएगा, तो इस चीज के अंदर आपको महारत होनी चाहिए कि डिग्री फ़ारेनहाइट को किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में। सेल्सियस को बाकी के दोनों में कैसे कर सकते हैं, केल्विन के बाकी दोनों में कैसे करते हैं, आपको ये सवाल पूछे जाते हैं। समझ रहे हैं, आगे बात याद रहेगी। ठीक, तो ये होगी बाकी कुछ दर्जे हरारत के ताल्लुक से डिग्री फ़ारेनहाइट केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड के बारे में। यहाँ बस एक मरतबा देखिए
इनके जो पैमाने वाले केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। अब सेल्सियस के अंदर अगर हम देखें ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसका नुक्ता इंजमाम, नुक्ता इंजमाम का मतलब क्या होता है, नुक्ता इंजमाम देखिए छोटी छोटी चीजें ये भूलना नहीं कभी भी, क्योंकि ये पहले ही क्लास में आपको पता होना चाहिए, अभी 10वीं की बातें नहीं, ठीक है। नुक्ता इंजमाम का मतलब होता है वो दर्जे हरारत, जिस दर्जे हरारत के ऊपर कोई भी माइश है ठोस हालत में तब्दील होता है। अगर पानी को अगर हमें क्या करना है, ठोस में लेकर आना है, तो हमको दर्जे हरारत बढ़ाना होगा या कम करना होगा, कम करना होगा। पानी का दर्जा हरारत कम करते चलिए, कम करते 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 तो माय हालत से कौन सी हालत में चले जाएंगे, ठोस हालत। तो जिस दर्जे हरारत के ऊपर वो माय से ठोस में तब्दील होगा उस दर्जे हरारत को कहा जाता है नुक्ता इंजमाम। बात समझ आ गई, उसको अभी देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं। फिर अगर हमारे पास में कोई चीज हो ठीक, कोई चीज हमारे पास में जो क्या है, अब ठोस का अगर हम दर्जा हरारत बढ़ाते चले जाए तो आप ये वक्त आएगा कितनी तब्दील हो जाएगी, तो जब जिस दर्जा हरारत के ऊपर ठोस माय में तब्दील होगा तो इसको एक लफ्ज कहा जाएगा नुक्ता पिघलाव, ठीक है। नुक्ता पिघलाव कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं एमपी। एमपी मतलब चेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, यहाँ पर एमपी का मतलब क्या है, मध्य प्रदेश, वो भी नहीं, इसका मतलब है मेल्टिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट, नुक्ता के लिए पॉइंट, और मेल्ट होना मतलब पिघलना, ठीक है। तो होता है पिघला, पिघला होता है पिघला, मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। समझते चलते हैं, बहुत समझ के साथ में। दूसरा, और इसका दर्जा हरारत हम बढ़ाते चलते हैं तो एक वक्त आएगा कि माय तब्दील रहेगा, और इस नुक्ते को कहा जाता है नुक्ता बार, ठीक है। और इसको कहा जाता है बी, ब्लड प्रेशर नहीं, क्या कहा जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। वो मेल्टिंग पॉइंट था, ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया, नुक्ता बार। अब यहाँ पर आप देखिए कि साथ ही साथ अगर हम इसका रिवर्स लेकर जाते हैं, ये दर्जा हरारत तो हम यहाँ पर बढ़ा रहे थे, तो उससे क्या बना माय, और दर्जा हरारत बढ़ाने तो माय से क्या बना, गैस, ठीक है। और अगर हम इसको खाली इतना याद रखिए कि अगर हम दर्जा हरारत को कम करें माय से क्या बनेगा, और माय की उससे अगर हम दर्जा हरारत को कम करते चले तो माय से क्या बनेगा, तो अगर उसकी जो डायरेक्शन हमको चेंज करनी है इस तरफ, तो इस डायरेक्शन में अगर जाए तो इसको कहा जाएगा नुक्ता इंजमाम। और नुक्ता पिघलाव जो होंगे वही नुक्ता इंजमाम होगा, जितना दर्जा हरारत के ऊपर वो पिघल रहा है उससे पीछे जाए तो जम जा रहा, उससे आगे आए पिघल जा रहा। बात समझ में आ रही है आपको, जैसे अगर हमारे पास पानी है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, हम दर्जा हरारत को कम करें तो माय हालत में रहेगा, लेकिन करते 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 जैसे हम काम करके पहुंच गए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ठोस, और यहाँ से और पीछे गए तो ठोस हालत में रहेगा। मतलब पीछे जब आए थे तो ये क्या था, उसका नुक्ता इंजमाम। अब ठोस हालत से हम उसको गर्म करें तो 0 तक के वो ठोस हालत में रहेगा, 0 से आगे क्या बनने लगेगा, माय हालत, तो अब वो क्या बन जाए, नुक्ता पिघलाव। तो याद रखने का, ये सारी चीजें आपको भूलना नहीं कभी भी, ठीक है। और नुक्ता उबाल को नुक्ता जोश भी कहा जाता है, उपज उबलना, या जो पानी उबल गया, पानी जोश मार लिया, जोश मार लिया मतलब उबल रहा है बात, ठीक है। तो नुक्ता उबाल पहले के नुक्ता, तो पानी का नुक्ता इंजमाम कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड मतलब कितने फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट हो जाएंगे, क्योंकि हमने देखा फ़ारेनहाइट मसालिफा 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड जमा 32। अब डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो गया, 0, 0 को 9/5 की तरफ देते कितना आता है, 0, बचता कितना खाली, बात समझ में हो गया, 32 तो 273। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कमरे का दर्जा हरारत अगर हम देखें 25,
फ़ारेनहाइट में कितना है 77, बता ही गया था हमने थोड़ी देर पहले। और उतना 298 केल्विन है। आगे इंसान जिस्म का दर्जा हरारत कितना रहता है 37, 37, 35, 35 के ऊपर अगर हम लिखें फ़ारेनहाइट में 98 और होता है जोश पानी का 100 डिग्री सेंटीग्रेड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट 373 केल्विन। ठीक है, तो आपको याद रखिए सेल्सियस को जो कभी देख रहा था कमरे का दर्जा आ रहा पानी का दर्जा आ रहा ये सुन ले जी हाँ 98 हाँ इससे बढ़ेगा तो फिर बुखार है। 98 96 ये नॉर्मल नॉर्मल है समझ लीजिए ठीक है 96 98 आपका नॉर्मल लेकिन इससे ज्यादा 100 102 100 ठीक गुनगुना आगे बढ़ेगा लेकिन आगे बढ़ गया 100 103 ये अपनी सारा टेंपरेचर बढ़ है बात समझ में 104 के ऊपर खतरनाक याद रहेगा कहाँ इनका इस्तेमाल होता है और इन इकाइयों को एक दूसरे में तब्दील करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक जो फॉर्मूले वो भी आप ध्यान चलिए तो दर्जा हरारत हो गया तो कुल मिलाकर इसमें जो हमको बातें करने द्वारा जब कसावत दर्जा हरारत तमाम के बारे में बातें मुकम्मल होगी। ठीक है अब अगले लेक्चर के अंदर जब हम जमा होंगे हम क्या करेंगे दुनिया इत्तेहाद के कवानीन इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसके ताल्लुक से बातें करेंगे। ठीक है तो अभी यहाँ पर हम रुकते हैं अगर किसी को भी सवाल है तो पूछ सकते हैं 12 का शुरू ऑनलाइन मंडळी कोणाला कोणी प्रश्न आहे तर सांगा किसी को भी सवाल है तो पूछिए इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज आस्क। 3 भाषाओं में आपसे पूछ लिया हूं मैंने कोई है किसी को सवाल कौन कौन है अटेंड आफिया फहमी अंसारी और सैयद अरसलान नो सर वेरी गुड कोई सवाल नहीं होना चाहिए बल्कि सवाल होने चाहिए बच्चों। तो चलिए भाई अगर कोई सवाल नहीं तो हम यहाँ पर इसको क्लोज कर दें और जल्दी थोड़े सा वक्फा लेकर 12वीं का लेक्चर शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम।